बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम युवकों को पीटने का मामला इस वक्त बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है। अलीगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रदेश सरकार पर बोला जमकर हमला। रामजी सुमन ने कहा कि हमने पीड़ित लोगों से मुलाकात की और स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यह इसलिए हो रहा है कि सूबे में सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। सरकार प्रदेश और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोग सरकार में रहे हैं और सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का दबदबा काम करता है, सरकार का इकबाल काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग और उनके मन की सरकार है और उनके मिजाज की सरकार है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार को कहना चाहिए कि ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं थाना हरदुआगंज में अवगत कराना है कि पनैठी साधु आश्रम मार्ग पर 3 मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों की तत्काल FIR पंजीकृत की गई थी। मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेजा गया। सैंपलिंग करा करके विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। वहीं पर आपको बता दें, प्राप्त रिपोर्ट पर गोमांस का होना नहीं पाया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आइए देखते हैं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता JP सिंह को क्षेत्राधिकारी अतरौली सर्जना सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी और उसी के साथ में जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ बताया। अवगत कराना है कि दिनांक 24/5/25 को पनैठी साधु आश्रम मार्ग पर मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों की तत्काल FIR पंजीकृत की गई। मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेजा गया। सैंपलिंग कराकर विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज हमारा डेलीगेशन आया है और माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान में लिया है पूरी तरीके से, और हम लोग जो है जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतर के इनके लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, 24 तारीख को पनैठी पे जो घटना हुई थी आप सबके संज्ञान में है। उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा है रामजी लाल सुमन जी के नेतृत्व में। उसमें यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी जी, सुमैया राणा जी, ये लोग हमारे मरीजों से हालचाल उनका जानने आए हैं और उन्होंने सारी अपनी परेशानी बताई है। किस तरीके से उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह पीटा गया था, वो सारी परेशानियां उन्हें बताई हैं। अब हमारा प्रतिनिधिमंडल DIG साहब से, कप्तान साहब से बात करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम लोग प्रशासन से बात करके हम देखते हैं ये मानवता के खिलाफ काम हुआ है, इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी को अपने अपने व्यापार करने की, अपने अपने काम करने की छूट होती है। अनावश्यक रूप से एक गैंग बनाकर आप उसमें पैसा लेने के चक्कर में, लोगों को धौंसा लेने के चक्कर में आप लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। ये बहुत बड़ी खराब बात है और इससे बदअमनी फैलती है। देश का कोई विकास नहीं होगा। अलीगढ़ में पूरा जिस दिन से ये हुआ है तांडव मचा हुआ है। हर पार्टी के लोग, हर समझदार लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदेश पर समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने आया। उनसे मिलने के बाद बहुत तकलीफ हुई। गौकशी के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। ये कातिल लोग हैं, इनका धंधा है गौकशी के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, उनको ठगना। और मुझे बेहद खुशी है कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है उसमें साबित हो गया है कि ये गौकशी नहीं थी। इनके पास लाइसेंस थे। इन बेगुनाहों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार गुणदोष के आधार पर काम नहीं कर रही है।
सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर काम कर रही है। हम सरकार में भी रहे, हमें सरकार का भी अनुभव है और हमें सड़क का भी अनुभव है। सरकार एक संदेश देती है और जितने अपराधी हैं, अगर कहीं से भी जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, एक भी जगह कार्रवाई सरकार कर देती तो एक संदेश चला जाता, मैसेज चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से मैसेज नहीं है। ये सरकार मिली हुई, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराधियों के मन मुताबिक ये सरकार काम कर रही है। अपराधियों को ये लगता है कि उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, उनके मिजाज की सरकार है, इसलिए बराबर ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। इन लोगों की तरफ से जो अपराध पंजीकृत हुआ है, हमारी कोशिश होगी उस पर कार्रवाई हो, और इनके खिलाफ जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, इन पर हमला किया है, हम चाहेंगे इनके ऊपर राजपाल की कार्रवाई हो और सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि पूरी जिंदगी जेल लेना पड़े। देखिए, आज जो डेलीगेशन घायलों से मिला है, आपको ये पता है, आपकी भी नॉलेज में है कि वो उसकी रिपोर्ट आ गई है मीट की, वो गौ मांस नहीं है। हमारी जो है वो मांग है कि मॉब लिंचिंग में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा देनी चाहिए सरकार को। हम लोगों की मांग है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो मॉब लिंचिंग का कानून जो नया बनाया था गृह मंत्री ने, उसे लागू करें और ऐसे लोगों को सख्त वो करें, वरना ये भाजपा का जुमला माना जाएगा अगर अब भी इन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो। भाजपा मंत्री हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि लड़ाई दंगों की बात मत करो, उसको लेकर क्या? उन्होंने जिस तरह से बात करी थी, आप जिनकी प्रभारी मंत्री जी की बात कर रहे हैं, अब वो उम्र के उस पड़ाव में है कि उनके कहीं किसी भी बयान को कहना, उनकी पार्टी के लोग ही उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप क्यों ले रहे हो उनकी बात को सीरियसली? छोड़ो, जो बात गंभीर है उस बात पे बात करिए कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हिंदुस्तान के जो कानून लेकर आए थे वो भी जुमला कानून है या उसके तहत कार्रवाई करेंगे, ये बताएं। जो अब तक पुलिस ने कार्रवाई करी है, देखिए, अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी है, हम ये कह रहे हैं कि उसमें मॉब लिंचिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो संघर्ष की आदि है। पिछले 5 दिन से आप संघर्ष देखिए रहे हो समाजवादियों का। हम यहाँ से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। धन्यवाद।